This is a worksheet video for chapter number 8 reaching grandmother's house। ये जो चैप्टर है ये है EVS का, क्लास 4 EVS लुकिंग अराउंड बुक का। ये चैप्टर नंबर 8 है रीचिंग ग्रैंडमदर्स हाउस। इस चैप्टर का वीडियो इसी प्लेलिस्ट में है। हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द रिजर्वेशन टिकट एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर एक रिजर्वेशन टिकट है और आपको इसको देख के नीचे जो सारे क्वेश्चंस हैं इनको देखकर आपको आंसर करना है। तो फटाफट हम क्वेश्चंस देखते हैं और इसमें आंसर्स को इसी टिकट में हम ढूंढते हैं। तो यहाँ लिखा है व्हाट इज़ द ट्रेन नेम, ट्रेन का नाम क्या है। तो व्हाट इज़ द ट्रेन नेम हम इसमें सभी जगह देखेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ नाम लिखा हुआ है गीतांजलि एक्सप्रेस। व्हाट इज़ द PNR नंबर, तो ये जो आपको येलो कलर में यहाँ पर ये जो दिख रहा है 8460474720, दिस इज़ PNR नंबर। और देखो ये पिक्चर मुझे गूगल से वैसे रेडीमेड मिल गई है और इसमें ये PNR नंबर ऐसे हाईलाइट करके दिखाया हुआ है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द डेट ऑफ जर्नी, तो यात्रा की तारीख क्या है। तो मैं इस टिकट में देखती हूँ तो एक मुझे डेट ये दिख रही है, एग्जैक्टली ये ही हमारी डेट ऑफ जर्नी है। लेकिन यहाँ पर भी मुझे एक डेट दिख रही है, एक डेट यहाँ पर भी दिख रही है, एक डेट यहाँ पर भी दिख रही है। तो यहाँ जो डेट यहाँ होती है जिसमें लिखा होता है गाड़ी नंबर के साइड में, वो है डेट ऑफ जर्नी, ठीक है। और वो यहाँ सेम भी होगी क्योंकि शेड्यूल डिपार्चर, ये SCH का मतलब है शेड्यूल और DEP का मतलब है डिपार्चर। शेड्यूल डिपार्चर का मतलब कि वो कितने बजे ट्रेन निकलने वाली है जहाँ से आप बैठेंगे, और अराइवल का मतलब है जहाँ आप पहुँचेंगे। तो उसकी डेट और टाइम लिखा होता है। ये 11/8 लिखा हुआ है, मतलब 11 अगस्त की बात हो रही है। और एक्चुअली ये जर्नी जो भी है ये ज़्यादा लंबी नहीं है, कल्याण जंक्शन से भुसावल के लिए है। तो ये सेम डे मतलब एक ही दिन में ट्रेन पहुंच जाएगी, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर नेक्स्ट डे नहीं है, सेम डे ही, सेम टू सेम आपको डेट दिख रही है। और ईयर तो यहाँ से समझ में आ ही जा रहा है 2015। इसके बाद हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हाट इज क्लास, क्लास मीन्स इस ट्रेन में जिनकी भी रिजर्वेशन टिकट है वो किस क्लास से सफ़र करने वाले हैं, स्लीपर से, AC से, कैसे करने वाले। तो यहाँ पे SL लिखा है मतलब स्लीपर क्लास। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी पैसेंजर्स आर ट्रैवलिंग, इसमें कितने पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं आपको दो जगह से पता चल जाएगा। एक तो ये किलोमीटर्स के साइड में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितने एडल्ट हैं एंड कितने चिल्ड्रन यहाँ पर यात्रा करने वाले हैं, जर्नी करने वाले हैं। तो यहाँ पर ओनली 1 एडल्ट है, इसीलिए आप यहाँ पर भी देखेंगे कि केवल एक ही की डिस्क्रिप्शन है और मेंबर्स नहीं है इसमें। फिर व्हाट इज़ द सीट बर्थ नंबर्स, सीट और बर्थ का नंबर क्या है। तो एक कोच तो है ये S14 में 33 LB। 33 LB का मतलब है 33 नंबर की सीट, और LB का मतलब है उनको लोअर बर्थ मिली है। आपको पता है 3 तरह की बर्थ होती है रिजर्वेशन कोच में, LB, MB एंड UB, मीन्स लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ एंड अपर बर्थ। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द टोटल फेयर, टोटल फेयर आपको किराया दिख जाएगा 160 ओनली, मीन्स 160 रुपीज़। What is the departure time? Very good question. Departure time means ट्रेन कितने बजे चलने वाली है या छूटने वाली है, तो वो ये लिखा है 6:55। अराइवल टाइम मीन्स कितने बजे पहुंचने वाली है, वो ये लिखा है। तो टिकट को देखकर आपको सही सही आंसर देना है। What is ट्रेन नंबर, वेरी गुड क्वेश्चन। ट्रेन नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रहा ट्रेन नंबर 12859। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस टिकट, नेम ऑफ द बोर्डिंग स्टेशन। बोर्डिंग स्टेशन क्या है, कहाँ से बैठने वाले हैं ये जो पैसेंजर हैं, इनकी जो टिकट है वो कल्याण जंक्शन से पहुँचने वाले हैं। यदि मान लो आपसे पूछा जाता डेस्टिनेशन स्टेशन उनका, तो आप लिखते ये वाला भुसावल जंक्शन। यहाँ JN का मतलब जंक्शन है, EXP का मतलब एक्सप्रेस है। तो अब आप वीडियो को पॉज करेंगे और अपनी नोटबुक में ये पूरे 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चंस के आप आंसर यहाँ लिखेंगे
और फिर प्ले करके आप अपने आंसर्स को चेक करेंगे। तो ये हैं सारे करेक्ट आंसर। बोर्डिंग स्टेशन कल्याण जंक्शन, दिस इज ट्रेन नंबर, डिपार्चर टाइम, टोटल फेयर, सीट नंबर एंड बर्थ ये हो गई। नंबर ऑफ पैसेंजर इज ओनली 1, स्लीपर क्लास, डेट ऑफ जर्नी, PNR नंबर एंड गीतांजलि एक्सप्रेस। तो ये मैंने आपको 10 to 1 सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने के पहले हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को समझेंगे। रीचिंग ग्रैंडमदर्स हाउस में आपने ये देखा कि ओमाना ने डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स को यूज़ किया है। सबसे पहले व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कैरिंग पीपल और थिंग्स वन प्लेस टू अनदर, मतलब लोगों को या सामान को या एनिमल्स को, किसी भी चीज़ को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाना। अब ये कैसे पॉसिबल होता है? डिफरेंट व्हीकल्स यानी गाड़ियों के थ्रू। आप भी अपने स्कूल जब आते हैं तो आप कोई बस से आता है, कोई ऑटो से आते हैं, वैन से आते हैं, बाइसिकल से आते हैं, मोटरसाइकिल से आते हैं। तो आप ये आपके डिफरेंट वे ऑफ ये व्हीकल्स है, डिफरेंट व्हीकल्स हैं ये। तो अब ये जो व्हीकल्स हैं, कुछ व्हीकल्स लैंड पर चलते हैं, कुछ वाटर पर चलते हैं, कुछ एयर में चलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये मोड्स यानी तरीके, ट्रांसपोर्ट के 3 तरीके हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। तो हमने देखा था कि ओमाना ने अपनी पूरी जर्नी के ड्यूरेशन में पहले वो ट्रेन से पहुंची, फिर ऑटो से अपनी मासी के घर गई, फिर नानी के घर के लिए उन्होंने नेक्स्ट डे बस पकड़ी और उसकी नानी का घर एक आइलैंड पर था जिसके लिए उनको ये रिवर क्रॉस करनी थी, तो वाटर को क्रॉस करना था। तो यहाँ पर एक स्पेशल काइंड ऑफ बोट चलती थी जिसका नाम था फेरी। तो इस देखिए ये ट्रैक्स पे मीन्स ये पूरे रोड ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल हो गए और ये वाटर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल हो गया। तो आगे हम समझेंगे तीनों मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जो मीन्स है ट्रांसपोर्ट के ये क्या है, जैसे कि लैंड पर बाइसिकल, ट्रक, बस, वाटर पर सेल बोट, शिप, सबमरीन, एयर में रॉकेट, हेलीकॉप्टर, हॉट एयर बलून और रेल एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसमें ट्रेन एंड मेट्रो, बुलेट ट्रेन वगैरह हो सकती है। तो ये आपके लैंड ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल ट्रेन, ट्रक, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल। वाटर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल शिप, बोट, सबमरीन और एयर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। अब इस तरह से कुछ इजी ड्राइंग है जो आपको आगे के क्वेश्चंस में यूज़ हो सकती है, तो आप इसको बना सकते हैं उस समय। क्वेश्चन 2, राइट 3 नेम्स ऑफ दीज व्हीकल्स। इन व्हीकल्स के नाम लिखिए जो कि लैंड ट्रांसपोर्ट पर चलते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया कार, बस, ट्रक, ऑटो रिक्शा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट शिप, बोट, फेरी। एयर ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, हॉट एयर बलून। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, जस्ट मैंने आपको अभी कुछ ड्राइंग्स दिखाई थी, आपको पिक्चर्स ड्रॉ करना है 3 व्हीकल्स की जो कि है लैंड ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल। यहाँ पर 3 वाटर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल और फिर 3 एयर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द रेलवे टाइम टेबल बिलो एंड आंसर। ये एक रेलवे टाइम टेबल है। ये रेलवे टाइम टेबल का मतलब क्या है? ये कोई रिजर्वेशन टिकट नहीं है, लेकिन ये टाइम टेबल नॉलेज देता है कि एक ही जो पर्टिकुलर ट्रेन है जिसका ट्रेन नंबर 01705 है, उसका ये ट्रेन नंबर है BDTS जबलपुर सुपर स्पेशल। ये बांद्रा से होकर चलती है और जबलपुर तक पहुंचती है, और ये किस किस स्टेशन से जाती है, कितने बजे उस स्टेशन पर पहुंचती है, कितने बजे उस स्टेशन से उसका डिपार्चर होता है, मतलब वो निकलती है, उसका अराइवल टाइम, पहुंचने का टाइम, डिपार्चर टाइम डिफरेंट कॉलम्स में दिया हुआ है। अब वो जब जितनी देर रुकेगी वो होता है हॉल्ट टाइम। तो हॉल्ट टाइम मिनट्स में इस कॉलम में दिया हुआ है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिस्टेंस, मतलब यदि आप बांद्रा से बैठते हैं तो उस समय 0 किलोमीटर हुआ, बोरीवली पहुंचते तब तक 19 किलोमीटर हो जाते हैं। इस तरह से ये जो ट्रेन है ये पूरे 15 स्टेशंस पर पहुंचती है और 15 स्टेशंस को पार करते हुए अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है। तो ये सबसे पहला वाला हो गया इसका सोर्स स्टेशन और इसका लास्ट वाला हो गया इसका डेस्टिनेशन स्टेशन। अब यहाँ पर ये सारी बातें तो आपने चैप्टर में भी देखे थे, लेकिन यहाँ एक और कॉलम है स्टेशन कोड का।
जैसे कि भोपाल, भोपाल का स्टेशन कोड है BPL। यदि BPL लिखा है तो रेलवे के टाइम टेबल की लैंग्वेज में उसका नाम भोपाल है। जैसे जबलपुर का होता है JBP, इटारसी का ET, सूरत का ST, इसी तरह से। और इस रूट नंबर से तो हमें कोई लेना देना नहीं। ये जो डे है, यहाँ देखते हैं कि एक ही स्टेशन में डे 1 से डे 2 हो जा रहा है। एक्चुअली क्या हुआ, ये जब अपने सोर्स से मीन्स बांद्रा से चलना शुरू करती है तो ये रात में 11:25, आपको पता है रेलवे क्लॉक 24 आवर की क्लॉक से ही टाइम शो करते हैं, जिससे कि दिन और रात का कंफ्यूजन ना हो। तो 23:25 का मतलब है रात के 11:25। 11:25 से जब ये शुरू हुई तो ऑब्वियसली 35 मिनट्स बाद तो और दूसरा दिन लग जाएगा। मतलब ये फ्राइडे से चलना शुरू हुई तो अब ये सैटरडे हो गया। ठीक है, मतलब आज रात यदि ये 11:25 पर चलना शुरू होगी तो फिर नेक्स्ट डे लग जाएगा 12 बजे के बाद, तो ये बोरीवली नेक्स्ट डे पहुंची मतलब। ठीक है, मतलब ये कितने 40 मिनट्स के बाद ही पहुंच गई, ये 12:05 है ये। तो इस तरीके से यहाँ पर ओनली डे 1 और डे यहाँ चेंज हो गया है डे 2। बस अब आपको इस टाइम टेबल को देखकर नीचे क्वेश्चंस के आंसर देने जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक और बात, यहाँ पर ये लिखा है रन्स फ्रॉम सोर्स ऑन। किसकी बात हो रही है, कौन रन करती है? ये वाली स्पेशल ट्रेन एक वीक में किस किस दिन रन करती है। तो हम देख रहे हैं ये जो खाली खाली ये बॉक्सेस बने हैं, इसका मतलब है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इसका टाइम टेबल मंडे टू संडे चलता है। ठीक है, इसको संडे से स्टार्ट नहीं करेंगे, मंडे से संडे। तो हम ये देखते हैं कि ये मंडे को नहीं चलती अपने सोर्स से, और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को भी नहीं चलती, ये ओनली फ्राइडे को चलती है। स्पेशल ट्रेन है ना, कुछ ट्रेन डेली चलती है तो यहाँ सभी में टिक लगा रहेगा, सभी में डे लिखे रहेंगे, डे लिखे होते हैं। जैसे फ्राइडे के लिए FRI लिखा है, यदि ये मंडे को चलती है तो यहाँ MON लिखा रहता। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस रेलवे टाइम टेबल को देख के इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देना है। डिस्टेंस बिटवीन भोपाल जंक्शन टू जबलपुर, मान लीजिए आप भोपाल जंक्शन पर इस ट्रेन में आप बोर्ड हुए मतलब बैठे हैं और आपको जबलपुर पहुंचना है, तो आपने कितने किलोमीटर की जर्नी की? तो आप क्या करेंगे, जबलपुर जब पहुंचे तो ये जो है इतने किलोमीटर्स में से भोपाल जंक्शन के किलोमीटर को आप माइनस कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज़ द स्टेशन कोड ऑफ इटारसी जंक्शन? और आप इसमें देखिए ये कहाँ इटारसी, इटारसी ये रहा इटारसी, इसका ये रहा स्टेशन कोड। दिस ट्रेन रन्स ऑन विच वीक ऑफ द डे, ये ट्रेन हफ्ते में कौन से दिन चलती है? तो ये आपको अभी लिखना है, तो आप इसको मन से लिखिए पॉज करके और फिर आप प्ले करके आंसर चेक कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, डिस्टेंस बिटवीन भोपाल जंक्शन टू जबलपुर, भोपाल की 1259 और आप उसमें से 922 को माइनस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। और इटारसी जंक्शन का कोड है ET और किस डे ये चलती है आपको पता था, फ्राइडे। जब आप यदि इस नोटबुक को इस वर्कशीट को जब आप नोटबुक में लिखेंगे तो आपको ये जो रेलवे टाइम टेबल है और ये जो रेलवे रिजर्वेशन टिकट है इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स को लिख सकते हैं। तो ये ओवर हो गया, पूरी वर्कशीट ये हो चुकी है, सारे क्वेश्चंस ओवर हो गए। थैंक यू सो मच।